हेमा, नीतू एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। उन सभी को एडवेंचर का बहुत शौक था। जब भी मौका मिलता हैरत अंगेज कारनामे करने पहुंच जाते, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, राइडिंग, मोबाइल टावर पर चढ़ना, गहरे पानी में छलांग मारना। चारों की दोस्ती बहुत मजबूत थी। अरे यार, बहुत टाइम हो गया, कहीं एडवेंचर करने गए ही नहीं। हाँ यार, मैं तो बोर ही हो गई हूँ ये रोज रोज कॉलेज आकर। ऐसा लगता है कि शहर में कोई जगह ही नहीं बची जहाँ हम जा सकें। तुम कहो तो मेरे पास एक एडवेंचर लाइक जगह है, एकदम मस्त जगह। लो, अब ये भी दिमाग चलाने लगा। क्यों, दिमाग क्या तुम सबके पास ही है? अरे अरे लड़ो मत, एक बार उसका प्लान तो सुन लो। अगर तेरा प्लान सही नहीं हुआ ना तो तुझे इसी छत से फेंक दूंगी। शहर के बाहर जंगल है, वहाँ एक पुराना बंगला है। लोग कहते हैं कि कोई वहाँ एक रात भी नहीं रुक सकता, क्योंकि उस बंगले में भूत और चुड़ैलों का वास है। अगर एडवेंचर ही करना है तो चलो वहाँ। भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। चल ठीक है, वैसे भी ट्राई करने में क्या जाता है। सभी ने डिसाइड किया कि उस बंगले में एक रात रुकेंगे। दिन तय किया और एक कार लेकर वहां चल पड़े। जैसे ही वहां पहुंचे, उनकी गाड़ी बंद करने से पहले ही अपने आप बंद हो गई। अबे इससे क्या हो गया? लगता है तेरे जैसे इसे भी डर लग गया जो आगे नहीं जा रही। सभी गाड़ी से उतरे और बाहर का दरवाजा खोला तो देखा कि दरवाजे की दहलीज पर कुछ लाल रंग में लिखा हुआ है, कृपया दरवाजे से लौट जाएं, अंदर आपकी जान को खतरा है। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर अंदर जाकर घर का दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर से बंगला बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत धूल मिट्टी जमी हुई है। हम सब बंगले के अंदर गए। अंदर जाकर बंगले को देख रहे थे, तभी हमें लगा कि कोई हमारे पीछे खड़ा है और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मेरी सांसें बहुत तेज चलने लगी और धड़कन बढ़ गई। बंगले के मालिक ने उनसे ऊपर का कमरा खोलने के लिए मना किया था, लेकिन हम एडवेंचर के दीवाने कहाँ मानने वाले थे, तो घुस गए। जैसे ही अंदर घुसे, ऐसा लगा कि जैसे कोई हंस रहा हो। देखा तो कोई नहीं था। गौरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बोल रहा हूँ, अब भी मौका है, यहाँ से चलते हैं। हम अभी तो आए हैं, एक दिन तो एंजॉय करें। सभी ने अपना सामान कमरे में रखा और नीचे हॉल में चले आए। तभी हमें ऊपर से धम धम की आवाज आई। जैसे कोई जोर से कूदा। हमने सोचा शायद अमित कूद रहा होगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो अमित बाथरूम में से निकला। हम सबका दिल रुक सा गया। गौरव को तो मानो हार्ट फेल ही हो गया हो। तू यहाँ है तो ऊपर कौन कूद रहा है? मुझे क्या पता, क्यों, क्या हुआ? सबने इस बात को इग्नोर किया और मस्ती करने में लग गए। कभी पुरानी चीजों की फोटो लेते तो कभी खेल खेलते। शाम को लगभग 8 बज गए थे। सभी ने खाना खाया और बाहर गार्डन में टहलने लग गए। जैसे ही टहल रहे थे, दोनों ने देखा कि गार्डन का झूला अपने आप हिल रहा है, जैसे उसमें कोई झूल रहा हो। ये झूला क्यों हिल रहा है? हो सकता है कि हवा से हिल रहा हो। लेकिन हवा तो नहीं चल रही, तो फिर ये कैसे हिल रहा है? सबने गार्डन से ऊपर की ओर कमरे को देखा तो खिड़की में से किसी की परछाई दिखी। ऐसा लगा कि कोई औरत उसमें घूम रही हो। सबको डर लग गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और फिर हवा चलने लगी। सभी ने डर के मारे ये सोचा कि अब भाग लो यहाँ से, वरना रात भर में हार्ट फेल ही हो जाएगा। लेकिन सबके बैग और कार की चाबी तो ऊपर ही है। सभी ने हिम्मत बांधी और डरते डरते अंदर गए। जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर किसी की पायल बजने की आवाज आ रही थी।
जैसे कोई ऊपर कमरे में नाच रहा हो। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। गौरव को तो बोला भी नहीं जा रहा था और नीतू को पसीना आ गया और हाथ पैर कांपने लगे। भाई हम तो कुछ लाए ही नहीं और यहाँ तो लाइट भी नहीं है, गाने कैसे चल रहे हैं? सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे का हाथ थामा और हिम्मत करके ऊपर वाले कमरे में चले गए। जैसे ही कमरा खुला, अंदर कमरा ठंडा था, जैसे किसी ने एसी चला रखा हो। तभी अचानक से सभी ने मुंह पर गर्म हवा का एहसास किया। हम सभी को मानो शौक लग गया हो। फिर हमने कुछ आवाज सुनी, ठक ठक ठक। देखा कि खिड़की पर कोई है और खिड़की को बाहर से ठोक रहा हो। हम सभी को इतना डर लग गया कि जैसे हमारी आत्मा ही बाहर निकल गई हो, क्योंकि खिड़की के बाहर तो किसी के खड़े होने की जगह तक नहीं थी। हम सभी का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। हम सब वहां से जो चिल्लाते हुए भागे हैं, किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागते गए और चिल्लाते गए और सीधे अपनी कार में जाकर बैठे। अब तो हेमा को भी डर लग रहा था। क्या कर रहा है अमित? जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। हमने भगवान से प्रार्थना की। फिर जैसे तैसे गाड़ी शुरू हो गई। जाते हुए हमने देखा कि गार्डन में जो झूला हिल रहा था उसमें कोई बच्ची बैठी हुई है और उसे उसकी माँ झूला दे रही है। और उसने हमें मुड़कर देखा तो उसका चेहरा जला हुआ था। हम सभी उसे देखकर और चिल्लाए। डर के मारे वैसे ही बुरा हाल था। हमने गाड़ी बहुत स्पीड से भगाई और सीधे घर आकर आराम किया। फिर अगले दिन कुछ ऐसा हुआ कि हम सब देखकर दंग रह गए।